Hello students, good morning. How are you? I hope all are you well at your home. Today we are reading class 5th chapter number 16 and subject EVS in and the lesson name is our pride, हमारे गौरव। आज हम क्लास 5th का EVS सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है आर प्राइड मीन्स हमारे गौरव। आज हमारे देश के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति रहे जिनको हम आज भी गर्व करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फर्स्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। यू हैव टू लिसन दिस नेम ऑलरेडी, आपने पहले से ये नाम सुना होगा। लेट्स वी स्टार्ट द रीडिंग। डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज ए सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। अब जो डॉक्टर विक्रम साराभाई नाम है एक क्या है, डिवोशन यानी सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है और डेडिकेशन यानी समर्पण का प्रतीक है। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट, उनको किसमें, मैथमेटिक्स में और साइंस में बहुत ही ज़्यादा विशेष रुचि थी। कब से, उनके बचपन से ही। हिज चाइल्डहुड, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड यानी उनके बचपन से ही उनको साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रुचि थी। He found practical solutions of many complicated problems related to the universe and solar systems। अब उन्होंने किस किस चीज़ों की खोज की, उन्होंने प्रैक्टिकल यानी जो व्यवहारिक रूप से होता है जिनका खोज किया जाता है प्रयोग करके सॉल्यूशंस यानी उनके सॉल्यूशन निकाले, उनके हल निकाले। किससे, मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जो कि बहुत सारी गंभीर परेशानियां थी किससे जुड़ी हुई, रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, जो हमारे ब्रह्मांड से और सौर ऊर्जा से उससे रिलेटिव थे, सिस्टम से, सौर सिस्टम से जो रिलेटिव था उनसे उनको क्या किया, उसने सारे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और सॉल्व किया। इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया। ही गेव ए न्यू डायरेक्शन टू आवर कंट्री, और इस तरह से उन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा प्रदान की। एंड मेड एक्सटेंसिव एफर्ट फॉर इट्स पीसफुल यूज़, और इस तरह से उन्होंने देश में शांति फैलाने का सबसे पहला और शांति स्थापित करने का सबसे पहला और सबसे बहुत बड़ा योगदान किया। हमारे देश में पीसफुल यूज़ यानी उसका शांतिपूर्वक इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा योगदान दिया। ही एस्टेब्लिश्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब उन्होंने किसकी स्थापना की थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ड्यू टू हीज एफर्ट्स, उनके प्रयासों के द्वारा टुडे इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स इन स्पेस। उन्हीं के जो प्रयास थे उसी के कारण आज क्या है, हमारा भारत देश बहुत सारे सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ चुका है, यानी सैटेलाइट्स मीन्स उपग्रह को स्पेस यानी अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। विच आर मेड इन आर कंट्री, जो कि हमारे देश में ही बने थे। ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट साइंटिस्ट, वो केवल एक बहुत महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बट ऑल्सो हैड एन इंटरेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसके अलावा उनको वैज्ञानिक ही नहीं थे एक महान, इसके अलावा उनको क्या था, किसमें रुचि थी, कला में भी रुचि थी और एजुकेशन एंड सोसाइटी और समाज सेवा में और समाज शिक्षा में भी उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, अब जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है लेट्स वी डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन लाइफ, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते थे। विच वुड मेक योर फैमिली एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू, जिससे कि आपका देश और आपकी फैमिली, आपका परिवार आप पर गर्व कर सके। विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा रुचिपूर्ण लगता है। इन विच टाइप ऑफ वर्क्स डू वी मेक यूज़ ऑफ एनर्जी, विच टाइप ऑफ वर्क्स, किस प्रकार के काम मेक यूज़ ऑफ एनर्जी होते हैं जिसमें क्या होती है, ऊर्जा लगती है यानी ऊर्जा को लगाना पड़ता है। नाउ सेकेंड मेन पर्सन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हैव यू लर्न अबाउट दिस, आपने क्या इसके बारे में पढ़ा है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दिस इज़ ए ग्रेट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, ये भी हमारे देश के बहुत महान व्यक्ति हैं। डॉक्टर होमी यूज्ड टू स्लीप वेरी लेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। अब उनकी क्या विशेषता थी कि वो बचपन से ही, जो होमी जहांगीर भाभा थे वो बचपन से ही बहुत कम सोते थे, उनको बचपन में बहुत कम नींद आती थी, है ना। हीज प्रिवेंट वर वरिड अबाउट हिम, अब इसके बारे में उसके पेरेंट्स क्या थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इवन द डॉक्टर्स वर अनेबल टू फाइंड द रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम, अब डॉक्टर भी इस परेशानी के बारे में बताने, उसका क्या कारण है उसको बताने में अनेबल यानी अयोग्य हो गए थे। दे सैड, उन्होंने कहा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ द हेल्थ ऑफ योर
चाइल्ड। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली वास्तव में ही इज़ ए चाइल्ड विथ सच ए शार्प ब्रेन दैट देयर इज़ ऑलवेज ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स इन हीज माइंड। जबकि वो कैसा बच्चा है, एक बहुत शार्प माइंडेड यानी तीव्र दिमाग वाला बच्चा है जिसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। देयर आफ्टर, इसके बाद हीज पेरेंट्स ड्यू हीज अटेंशन टूवर्ड साइंस। अब इसके बाद क्या किया, उनके माता पिता ने उसको देखा कि उसका ध्यान किसकी तरफ, साइंस की ओर जा रहा है। ही हैड एन इंटरेस्ट इन फिजिक्स, और उसको किसमें, फिजिक्स में यानी भौतिक विभाग में भी, भौतिक साइंस में भी उसको क्या होने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। हाउएवर, कैसे भी करके हीज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर। अब उसके पिताजी क्या बनाना चाहते थे, उसको एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। देयरफॉर, इसलिए, फॉर हिज हायर एजुकेशन, इसलिए उसकी उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडी के लिए क्या किया, ही स्टडाइड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने उसको पढ़ाने के लिए कहाँ भेज दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दिया। लेटर ही डिस्कवर्ड मेसन विच इज़ द हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ कॉस्मिक रेज। अब उसके बाद उन्होंने किसकी खोज की, मेसन यानी प्रारूप की, एक रूप की खोज की जो कि हैवी इलेक्ट्रॉन होता है उसके पार्टिकल यानी उसके कण के बारे में, जो कि कॉस्मिक यानी लौकिक रेज यानी कॉस्मिक किरणें होती हैं उसके बारे में उसने खोज की। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और वो सबसे पहले डायरेक्टर बने उसके किसके, टाटा इंस्टीट्यूट के फंडामेंटल यानी जो मौलिक रिसर्च होती है जहाँ पर अनुसंधान होता है, खोजबीन होती है, उसके वो क्या बने, सबसे पहले डायरेक्टर बन गए। इन हीज लाइफ टाइम, और वह अपने पूरे जीवन में ही एम्फसाइज्ड द यूज़ ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज। अब अपने पूरे जीवन भर क्या करते रहे, इंडिजीनियस यानी स्वदेशी स्रोत के ऊपर क्या करने लगे, अपना दबाव देने लगे यानी बल देने लगे। वो चाहते थे कि जो भी चीज़ बने उनके खुद के देश में ही बने, सो दैट इंडिया कुड बिकम कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट। तो उस तरह से क्या हो सका, हमारा भारत देश सेल्फ डिपेंडेंट हो गया यानी आत्मनिर्भर बनने लगा। इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस, किसके अंदर, परमाणु विज्ञान के अंदर भी हमारे देश में क्या होने लगी, सेल्फ डिपेंडेंट यानी उसके ऊपर खुद के ऊपर निर्भर होना सीख लिया। ही एस्टेब्लिश्ड 3 एटॉमिक रिएक्टर्स नेमली, अब उन्होंने 3 प्रकार के एटॉमिक परमाणु रिएक्टर्स को स्थापित किया। स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, स्थापना करना। अप्सरा, साइरस एंड जेलिना, उन्होंने इन 3 चीज़ों के रिएक्टर्स के नाम रखे थे। ही एम्फसाइज्ड, उन्होंने दबाव दिया था, बल दिया था, द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक पावर, और जो परमाणु शक्ति है इसकी शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग में लाने के लिए उन्होंने इस पर बल डाला था। इन हीज ऑनर, उनके सम्मान में ट्रॉम्बे वॉज गिवन द नेम द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इनके सम्मान के रूप में इस सेंटर का नाम क्या रख दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। थिंक एंड आंसर दिस, अब हमने जो भी इस पैराग्राम पढ़ा इसके बारे में सोचेंगे और उसके सवालों के जवाब देंगे। वाई शुड वी गिव एम्फोसाइज ऑन द यूज़ ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज। अब वो क्या करते थे, क्यों बल देते थे, स्वदेशी चीज़ों के ऊपर बनाने पर क्यों बल देते थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो बाय द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक पावर, यानी परमाणु शक्ति का शांतिपूर्वक उपयोग करने के बारे में आप क्या समझते हैं। इन ऑनर ऑफ द पीपल हु डिड सिग्निफिकेंट वर्क, अब जो कि ऑनर यानी सम्मान के, लोगों के सम्मान के रूप में किसने महत्वपूर्ण कार्य किए थे, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, रोड्स के लिए एक्सेट्रा, आर नेम्ड आफ्टर देम, और उनके नाम भी रखे गए उसके बाद में। फाइंड आउट एनी 2 सच एग्जाम्पल्स इन योर वेसिनिटी, यानी अपने आसपास में कौन ऐसे व्यक्ति है जिनके नाम पर उन जगहों के नाम रखे गए उसका पता कीजिए। एक्सप्लेन अबाउट देम एंड देयर सिग्निफिकेंट वर्क्स, और उनके जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में बताइए। नाउ न्यू नेम नेक्स्ट इज जीजाबाई। ये हर्ड दिस, आपने सुना है इनके बारे में, जीजाबाई। लुक दिस पिक्चर, शी इज़ द जीजाबाई। वी ऑल नो द नेम ऑफ शिवाजी वेरी वेल। अब हमने क्या है, आप सबने सुना ही होगा, हमने भी सुना है, शिवाजी का नाम आपने सुना ही होगा अच्छी तरह से। द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग हीज मैग्निफिकेंट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी गोज टू हीज मदर। अब उनकी जो शानदार कैरेक्टर, उनका जो शानदार चरित्र बना है, उनका व्यक्तित्व जो बना है, वो किसने बनाया है, इसका किसको जाता है क्रेडिट, उनकी माता को जाता है, जीजाबाई, जो कि कौन थी, जीजाबाई। क्या नाम था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शिवाजीज मदर, जीजाबाई। शिवाजी की मदर का नाम क्या था, जीजाबाई। जीजाबाई वॉज ए वेरी इंटेलेक्चुअल
यानी बौद्धिक स्तर से बहुत ही बुद्धिमान प्रवृत्ति वाले, रिलीजियस यानी धार्मिक प्रवृत्ति वाले, स्ट्रांगली यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर, और डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय रखने वाली, और सेल्फ एस्टिमेटेड यानी सेल्फ यानी आत्मसम्मान रखने वाली, वुमेन हैविंग बिलीव इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स। और ऐसी महिला थी जो क्या करती थी, किसमें, धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास रखती थी। प्रिंसिपल्स मीन्स क्या हो गया, सिद्धांत, रिलीजियस यानी धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास रखती थी वो पूरा। शी वॉज ए डेवोटी यानी वो बहुत ही भक्तिपूर्ण महिला थी, ऑफ तुलजा भवानी, किसकी, माता माँ तुलजा भवानी की सच्ची भक्त थी वो। एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ, शिवाजी के जन्म के समय, शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर, वो कहाँ रहती थी, शिवनेर के किले में रहती थी। शी ऑलवेज प्रेड फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, वो अपने हमेशा आत्मसम्मान के लिए क्या करती थी, प्रार्थना करती थी, ब्रेवली और बहादुरी से, एंड वेल बीइंग ऑफ हर चाइल्ड, और क्या करती थी, उसी तरह से अच्छा इंसान बनाना चाहती थी अपने बच्चे को। शी यूज टू नरेट स्टोरीज ऑफ रामायणा एंड महाभारत टू ही सन, अब वो क्या करती थी, हमेशा किसको, अपने बेटे शिवाजी को हमेशा वो ही रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। एज शी वॉन्टेड हिम टू बी ग्लोरियस एंड एडमिरेबल, वो क्या बनाना चाहती थी, उसी तरह से जिस तरह से भगवान श्री राम और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की तरह ग्लोरियस यानी चमकदार, शाइनी, एडमिरेबल यानी बहुत ज़्यादा कर्तव्य परायण उनको बनाना चाहती थी। शी क्रिएटेड सेल्फ रेस्पेक्ट, और उसने क्या किया था, उसने उसके अंदर आत्मसम्मान को जागरूक किया था। इन शिवाजीज हर्ट टुवार्ड्स हिज कल्चर, और शिवाजी के दिल में अपने संस्कृति के प्रति उसने क्या, सेल्फ रेस्पेक्ट भी जागरूक की थी। शी इनहेंस्ड हिज नाइटली एंथुसिज्म, और उसने क्या किया था, ये सब चीज़ें उसने एक नाटकीय रूप से, नाटक की तरह उसको उसके अंदर बढ़ाने की कोशिश की थी। उत्साह, एंथुसिज्म क्या है, उत्साह की तरह उसको बढ़ाया। शिवाजी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर ओनली, शिवाजी को जो भी प्रेरणा मिली वो सिर्फ उनकी माता से मिली। टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कोंडाला, जब उनको कोंडाला के किले में कैप्चर यानी कैद कर दिया गया था, जीजाबाई मेड हर सन अ ग्रेट पैट्रियट एंड वी कैन टेक ए लेसन फ्रॉम हर लाइफ। अब जीजाबाई ने उनको क्या सिखाया था, इनको बहुत सारी कविताएं, ग्रेट यानी ग्रेट पैट्रियट यानी बहुत सारी उनको कविताएं सुनाई थी, अपने देशभक्ति की बहुत सारी कविताएं सुनाई। टेक ए लेसन फ्रॉम हर लाइफ, हमको भी क्या करना चाहिए, उनकी लाइफ से, उनके जीवन से एक सबक सीखना चाहिए। शी ऑलवेज एनकरेज्ड हर सन टू फेस ग्रेट डेंजर्स, वो हमेशा अपने बेटे को यानी साहस के साथ क्या करती थी, फेस ग्रेट डेंजर्स यानी किसी भी बड़े खतरे से लड़ने के लिए उसको उत्साहित करती थी यानी हौसला देती थी। एंड चैलेंजेस टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ आवर कंट्री, और जो भी चुनौतियाँ उसके देश को और उसके सम्मान को बचाने के लिए मिली, उसके लिए वो उनको हमेशा अच्छी शिक्षा देती थी। शिवाजी लर्न ओनली फ्रॉम हिज मदर द क्वालिटी टू थिंक पीसफुली, शिवाजी ने जो भी ये क्वालिटी, ये जो गुण सीखे वो अपनी माता से ही सीखे। थिंक पीसफुली यानी शांति से किस तरह से सोचना चाहिए, इवन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड मेक फुल प्रूफ स्ट्रेटजीज यानी क्या, जब उसकी माता ने सिखाया था, चाहे हमारे सामने कितना ही बड़ा संकट आ जाए, हमको शांतिपूर्ण बैठकर सोचना चाहिए और पूरी प्रूफ यानी रणनीतियाँ अच्छी तरह से बनानी चाहिए। थिंक एंड आंसर दीज, हु टेल्स योर स्टोरीज एट होम, आपको घर पर कौन कहानियाँ सुनाता है। इफ़ यू हैव हर्ड एनी स्टोरी अबाउट ए ग्रेट पर्सन और ए साइंटिस्ट एट योर होम, देन टेल दैट स्टोरी टू एवरीवन इन योर क्लास, अगर आपको अपने घर पर किसी व्यक्ति ने किसी महान व्यक्ति या साइंटिस्ट की कहानी सुनाई है तो आप भी अपनी क्लास में सभी को ये कहानी सुनाइए। शिवाजीज इंस्पिरेशन वॉज हर मदर, हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ, आपकी प्रेरणा कौन है। जिस तरह से शिवाजी की प्रेरणा उसकी माता थी उनके जीवन में, उस तरह से आपके जीवन की प्रेरणा कौन है और क्यों, एंड वाई, और क्यों है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे तो। व्हाट एफर्ट्स विल यू मेक टू अचीव योर गोल, कौन कौन से ऐसे प्रयास होंगे जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। जीजाबाई थॉट शिवाजी टू मेक स्ट्रेटजीज, मेक अ वीक्स टाइम टेबल फॉर योर स्टडीज़ विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर
द टाइम टेबल इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी। यानी जीजाबाई क्या सोचती थी कि शिवाजी को किस तरह से रणनीतियाँ बनानी चाहिए, उसी तरह से मेक ए वीक्स टाइम टेबल, आपको भी क्या करना चाहिए, एक पूरे वीक का टाइम टेबल बनाना चाहिए, सब पूरे सप्ताह का, और स्ट्रेटजी यानी पढ़ाई के लिए हेल्प ऑफ योर टीचर, यानी आपकी टीचर की सहायता से। एंड द टाइम टेबल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी, यानी वो भी क्या होता है, एक रणनीति का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी read about 3 great persons. What is the first name? First were डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड सेकंड डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एंड थर्ड जीजाबाई। आज हमने 3 महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है। अब इस लेसन में हम आगे के जो 2 महान हस्तियां हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन एंड read it again, all the lesson and all the main personalities in this chapter. Okay, we will read after some time in second part of the 2 great persons. Second one is Bhimrao Ambedkar and next is Pandit Madan Mohan Malviya. Okay, thank you.